नेक्स्ट अब हम कंसिडर करते हैं कॉस्मेटिक्स यूनिट से, यूनिट 4 कॉस्मेटिक्स से पार्ट बी। पार्ट बी में है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉमन यूज्ड इन द क्लिनिकल स्पीसीज। दैट मीन्स कि कोई क्लिनिकल स्पीसीज है, सपोज अमोनिया है, अब इसको हम एनालाइट मेथड से एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल का यूज़ होगा, उसको हम यहाँ कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमोनिया फार्मूला क्या हो जाएगा, NH3। अमोनिया हैज़ द फार्मूलेट NH3 फार्मूला क्या है अमोनिया का, या फार्मूलेशन क्या है, फार्मूला NH3। pH is a 97% is present in the blood। अमोनिया जो है 97% जो है pH में, दैट मीन्स साइकोलॉजिकली present in blood in its ionized form is NH4 प्लस अमोनियम। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। कॉन्सेप्ट है अमोनिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ अमीनो एसिड। अमोनिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ अमीनो एसिड से प्रोड्यूस होता है क्या, अमोनिया। इन द लीवर, कहाँ, इन द लीवर पर, मसल्स एंड किडनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किडनी। बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया in clone and small ammonia is neurotoxic and is small into ammonia is neurotoxic and is deoxidify in the blood। ब्लड में क्या होता है इसका, deoxidify होता है, deoxydified in the blood by the conversion to urea। अब ये कब होगा deoxidify, जब यूरिया का ब्लड में डीऑक्सीडिफाइड होगा, और ब्लड बाय कन्वर्जन टू यूरिया, बाय कन्वर्जन यूरिया में जब कन्वर्जन होगा तब ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीडिफाई होगा। ऑक्सीडिफाई होने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, यूरिया से फिर यूरिक एसिड। थस मेंटेन अ लो concentration of ammonia, thus maintain a low concentration of ammonia। Again, ammonia is measured in plasma from a एर्बिया ब्लड। आर्टरी और वीनस जो होता है ब्लड में, ब्लड सेल्स को फ्लो करने के लिए आर्टरी और वीनस, जो हार्ट से पंप होने के लिए जो आर्टरी और वीनस निकलता है, उसमें आर्बिट्रेटरी या ब्लड सैंपल और यूरिन। अमोनिया को हम कहाँ से मेज़र करेंगे, अमोनिया इज
measured by, measured in plasma form, measured in plasma form, a venous arbiaria blood sample or urine, यूरिन एंड ब्लड सैंपल से अमोनिया के प्लाज्मा के थ्रू मेज़र किया जा सकता है, अमोनिया को प्लाज्मा के थ्रू मेज़र किया जा सकता है, किसके, ब्लड और यूरिन सैंपल से। अमोनिया इज मेजर्ड बाय बाथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अमोनिया इज मेजर्ड बाय बाथ indirect and direct method. The enzymatic method is a direct method. The statement is the enzymatic method is a direct method. Its utilizer the reaction, its utilizer the reaction of glutamate placing the reaction glutamate dehydrogenase in which ammonia in the sample react with, in which ammonium in react with sample alpha oxagluteric and reduce nicotinic adenine dinucleotide phosphate। रिड्यूस क्या करता है, सैंपल के साथ अल्फा ऑक्सा सल्फेट या सल्फेट्रिक जो है रिएक्ट करता है और रिड्यूस करता है निकोटिनिक एडिनिक डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NAD in bracket PH to form glumate, to form क्या करता है, glumate and NADP प्लस और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिलीज करता है। यहाँ पर NH3 प्लस अल्फा ऑक्सा ग्लूटेरेट रिएक्ट करेगा टेरिक प्लस NAD इन ब्रैकेट PH रिएक्ट करके फॉर्म करेगा ग्लूटामेट प्लस NADP प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिलीज करता है, सम वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। इस तरीके से इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। अगेन एक टेबल फॉर्म करेंगे और उस टेबल में अमोनिया लिखेंगे म्यू मोल पर लीटर और एग्जांपल ऑफ अंडरलाइनिंग कॉसेस, मतलब क्या क्या कॉज करता है। अगर अमोनिया का जो लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो क्या क्या लेवल कॉज करता है, ये देखेंगे। टेबल ड्रॉ करेंगे और अमोनिया म्यू मोल पर लीटर वैल्यू रीड करेंगे और एग्जाम्पल रीड करेंगे
अंडर लाइनिंग कॉसेस, अगर इस अंडरलाइन के अकॉर्डिंग है तो क्या क्या कॉज करेगा। पहला हम देखेंगे लेस देन 50 100, 1500 से अगर कम है तब क्या होगा, ट्रांसटेंट हाइपर अमोनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। ट्रांसटेंट या ट्रांसपोर्ट जो है क्या करेगा, अगर अमोनिया का म्यू पर मोल लीटर इतना वैल्यू अगर बॉडी में रहेगा तो हाइपर अमोनिया कॉज करेगा। हाइपर अमोनिया कॉज कहाँ करेगा, न्यू बर्न पर, न्यू चाइल्ड या न्यू बर्न पर हाइपर अमोनिया क्रॉस करता है अगर बॉडी में इसका लेवल इतना हो तो। अगेन 600 अगर हो तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, प्रोपेरिक एसिड, मतलब एक प्रॉपर मेंटेन लेवल में बॉडी में होना चाहिए, नहीं तो अगर बहुत कम हो गया तो भी कॉज करेगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी कॉज करेगा। तो 600 में होगा यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हो जाएगा, प्रोपोरिक एसिड। नेक्स्ट जो है वो रेंज रहेगा 200 to 600 के अगर अंदर रेंज पर है तो क्या होगा, ऑर्गेनिक फैटी एसिड ऑक्सीडाइज डिसऑर्डर होगा। ऑर्गेनिक फैटी एसिड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे हमको क्या हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। अगेन 200 रेंज के अप्रॉक्स होगा तो क्या होगा, एक्वायर्ड लिवर इन्फेक्शंस, एक्वायर्ड लिवर इन्फेक्शंस, एक्वायर्ड लिवर इन्फेक्शंस, डाइजेशन सिस्टम पर भी इफेक्ट पहुंचाएगा और लिवर क्या करेगा, इन्फेक्शन भी करेगा। यूरिया का जो लेवल है बॉडी में या ब्लड में, यूरिन में, बॉडी के अंदर, वो अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि बड़ा 200 के अप्रॉक्स होगा, मतलब 200 के लगभग अगर है तो वो होगा लिवर में डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लिवर को इन्फेक्टेड कर देगा, इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन हो जाएगा।